तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या कर रहे थे, बोलिए, एवरेज पढ़ रहे हैं, यही ना। तो टाइप नंबर कितना करना है बताइए, 8। टाइप नंबर 7 क्या हो गया है, टाइप नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, टाइप नंबर 8 करना है। आइए टाइप नंबर लगा लीजिए आप लोग मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। क्या लगाना है आपको, टाइप 8, टाइप नंबर 8। पहला प्रश्न पढ़िए और देखिए, गजब की प्रश्न है और मज़ा आने वाला है, गजब का प्रश्न है। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, अर्थ समझेंगे आज। ठीक है, यदि ए सी का, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं हम, यदि ए सी का 1/6 है, बी ए का 2 गुना है। समझो मेरा बात, बी जो है ना ए का क्या गुना है, 2 गुना। ठीक है, कह रहा है कि और ए बी सी का औसत कितना है, 30। तो कह रहा है कि ए और सी का अंतर बताइए, उसका बीच का अंतर क्या है। भाई एक लाइन का प्रश्न है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ लीजिए, मज़ा आने वाला है, ध्यान दो। सबसे पहले आप यहाँ पर कर लो ए बी रेशियो क्या हो जाएगा, सी। आप बताइए सबसे पहले आपका तुलना किससे हो रहा है, बताइए, ए और सी से। समझे ना, सवाल ये कह रहा है, यहाँ से समझा जाए। ठीक है, यहाँ से समझिए क्या कह रहा है। देखिए ए जो कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि सी का, सवाल ये कह रहा है कि सी जो है ना, ए जो है सी का कितना है, सी का 1/6 है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम ना कि यहाँ पर इसको 1 यूनिट मान लेंगे। आप जो इच्छा करते हैं वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 है तो 1 का कितना करना पड़ेगा, 1/6, यानी जितने सी का मान है ना, इसके सी के मान के, ठीक है, सी का जितना भी मान है इसके मान के हम लोग क्या कर देंगे, 1/6 कर देंगे ना, तो किसका निकलेगा, ए का। तो रेशियो भाई बाटा में नहीं होता है, 6 इधर चले आएगा, 6 कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा। तो 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद क्या यहाँ पर होने वाला है बताइए, बोलिए, 6 हो जाएगा। तो आपका रेशियो ए के कितना हो जाएगा, 1, और सी के कितना हो जाएगा, 2। आप कुछ भी कर लो, यहाँ 2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ 2 लेंगे तो 2 का कितना कर देंगे, 1/6। तो 2 कटेगा तो क्या होगा, 1 है ना। बोलो, बात तो वहीं पर आने वाला है। या इस रेशियो को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना। जब भी सवाल आपसे ये कह रहा है कि सी का, ए जो है सी का कितना है, ए जो है सी का कितना है, 1/6 है, तो बटे में कितना है, 6। तो बटे वाला जिसमें का लगा है उसको मान लो, समझ में आ रहा है ना। तो बटे 1/6 मतलब 1/6 किसका, सी का जो भी मान होगा ना उसका 1/6 निकालिएगा तो किसका आएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला है ना उस किसका मान मानना है, सी का, जिसका करेंगे। ठीक है, जिसका हम 1/6 करने वाले हैं। तो 1/6 है किसका मान के करने वाले हैं, सी वाले को। सी वाले को 1/6 करेंगे तो कौन किसका निकल कर आएगा, 1। चलिए 6 का अगर 1/6 कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, कटेगा तो 1 आएगा ना, वो किसका मान होगा, ए का। समझ में आ गया रेशियो। आप बताइए सी का कितना होगा, 6, और इसका कितना होगा, 1। ये कितने लोग समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, बट्टे में जो भी है जिसमें भी काल लगेगा उसका मान हो जाएगा, कोई दिक्कत है। कह रहा है कि ए सी का 1/6 है, तो बट्टे में 6 है, बट्टे में क्या है, 6 है ना, बट्टे में 6 है तो 6 किसको ले लेंगे, 6 किसका हो जाएगा, सी का। इसका कह रहा है यानी सी का जो भी मान है इसका 1/6 निकालिएगा, जितना भी आएगा वो किसका होगा, ए का। तो अब बताइए 6 का यानी 6 गुना 1/6, जब काटेंगे तो 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1, सी का। अब कह रहा है कि बी ए से 2 गुना है। सुनो, बी जो है ए का क्या गुना है, 2 गुना। बी जो है किसका गुना है, ए का। तो ए का कितना मान है, ए किसका 2 गुना कौन होगा, बी। कोई समस्या है, बी का मान कितना हो जाएगा, 2। किसका 2 गुना है, ए का। तो 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बताइए इसका औसत, तीनों का औसत कितना दिया है, 30। अब बताइए तीनों का औसत 30 है। अब बताइए ए है 1 यूनिट, ये कितना है, 2 यूनिट, ये कितना है, 3 यूनिट। अगर तीनों को हम प्लस करते तो कितना आएगा, बोलिए, 9 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 9 यूनिट। कितना आएगा, 9 यूनिट। अब बताइए ये क्या है, ये तो तुम्हारा योग है ना, ये तीनों संख्या का क्या है, तुम्हारा योग है, और तीनों संख्या का औसत है। मेरा कहना ये है कि कितने संख्या का औसत 30 है, ए बी सी,
ए बी सी कितने, 3 संख्या का औसत कितना है 30। उसका योग निकालने के लिए कितने से गुना करेंगे, 3 से, क्योंकि वो औसत कितने संख्या का है, 3 संख्या का। तो कितना आ जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 90। ये कितने लोग समझे, सभी लोग। भाई योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुना पदों की संख्या। तो औसत कितना है 30 है, अब पदों की संख्या मतलब कितने, नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना संख्या है 3। तो कितना योग आएगा, कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 10। कह रहा है कि ए और सी में पूछा है, ए और सी में कितना का अंतर है, यहाँ पर देख लो कितना का अंतर है 5 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना है 10 है, तो 5 यूनिट का मान 50। अरे भाई 1 रुपये में 10 आम, तो 5 रुपये में 50 आम। तो आपका आंसर क्या होगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसा कोई लड़का नहीं है ना जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू, उसके बाद क्या लिखा है हरी, सोनू हरी और क्या लिखा है गोविंद की आयु का औसत क्या दिया है, आयु का औसत कितना है 30 वर्ष। कह रहा है कि यदि उनकी, उसके बाद तो बोलो थोड़ा सा, यदि उनकी आयु क्रम से कितना कितना का अनुपात में है। देखिए एक आपके पास कितना है बताइए, एक क्या कौन सा है, एक कौन व्यक्ति है, सोनू है और क्या है हरी है और क्या है गोविंद है, बोलो हाँ है ना। इसका रेशियो क्या है 4 5 6। अब बताइए औसत तीनों का कितना है, अगर तीनों को हम प्लस कर रहे हैं, तीनों का प्लस करने का मतलब क्या बन रहा है तुम्हारा, बताओ योग बन रहा है। तो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 15 यूनिट आया। तो तुमको क्या चाहिए, अगर तीनों का यूनिट में तुम भाई साहब योग निकाले हो तो औसत में, औसत तो नहीं चाहिए, औसत से क्या चाहिए तुमको योग। इन तीनों का बात आइए आप मुझे कि तीनों का औसत कितना है, इन तीनों का औसत कितना है 30। तो इसका योग कितना बनेगा, 3 से गुना कर देंगे 90। हम 3 से गुना क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि ये तीनों लोगों का औसत है। तो चलिए यहाँ से काटिए, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 6। क्या सवाल में पूछा है बताइए, सोनू और गोविंद की आयु के बीच अंतर कितना है, ये ना सोनू और गोविंद। तो सोनू और गोविंद में कितना का अंतर चल रहा है 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 6, तो 2 यूनिट का मान 12। अब बताइए आंसर में कोई दिक्कत आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 गजब का प्रश्न है भाई साहब। ये सब जो प्रश्न है ट्रेंडिंग प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है। 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर, समझ रहे हैं ना, पहले 5 संख्या की बात हो रहा है ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग, मतलब पहले 5 नंबर का क्या कर दो योग ठीक है। 6वें नंबर का क्या, 6ठे नंबर का 7 गुना है, 6ठे नंबर का क्या गुना है 7 गुना है। मेरे बात को अच्छे से समझने की क्या किया जाए, प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए ठीक है। चलिए यहाँ से पहले बताइए कि नंबर तुम्हारे पास कितना है 6 नंबर है। और भाई साहब कह रहे हैं ना कि यहाँ पर तुम जो नंबर लिख रहे हो 5 नंबर की बात हो रहा है, कितने नंबर 5 नंबर्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा 5 नंबर्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत है। और एक तुम्हारा 6ठे नंबर हो गया, 6ठे नंबर ये लेकर, ये 6वां नंबर नहीं हो गया, ये भी एक अपने आप में एक सिंगल नंबर है ना, बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना यहाँ पर 6वां नंबर है, तो यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 5 नंबर, कुल मिलाकर कितना नंबर हुआ 6 नंबर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 नंबर का योग जो है ना वो 6ठे नंबर का क्या गुना है 7 गुना है, 6ठे नंबर का क्या गुना है 7 गुना है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। 6ठे नंबर को जब भी कहेगा, जब भी किसी से तुलना होता है तो उसको हम क्या मानते हैं 1 यूनिट। है आप 2 यूनिट मान लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 मानिएगा तो वो 14 बन जाएगा 7 गुना, कटाइएगा तो क्या आएगा 7:1 ही आने वाला है ना बोलो। तो इसको क्या करेंगे हम 1 यूनिट मानेंगे, है ना बोलो। तो इसको क्या गुना करेंगे बताओ 7 गुना। 7 गुना कौन है, ये 5 नंबर, ये जो 7 यूनिट है ना, ये 5 नंबर का क्या है योग है। एक बार पढ़ो, सवाल कर रहे हैं कि 5 नंबर का योग 6ठे नंबर का 7 गुना है। 5 नंबर का जो योग है ना ये 6ठे नंबर का क्या गुना है। तो हमने 6ठे नंबर को क्या ले लिया 1 यूनिट, इसका 7 गुना क्या हो गया ये। तो ये 7 जो है ये क्या है 5 नंबर का योग है। समझ में आ गया। सवाल आपसे क्या बोल रहा है, आगे बढ़िए। कह रहा है देखिए, कह रहा है कि उनका औसत कितना है 136। तो बताइए 6ठे नंबर क्या है, यानी आपका 6वां नंबर पूछ रहा है ये वाला। तो पहले आप बताइए मुझे कि इनका, उनका लिखा है ना, उनका योग 136 है, उनका मतलब जितने भी नंबर है कितने नंबर का 6 नंबर का। समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ से लेकर ये 5 नंबर और यहाँ पर कितना हो गया 1 नंबर,
मतलब कुल मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इन 6 नंबर का योग कितना बनेगा, 5 नंबर का योग यहाँ पर कितना है 1, और छठे नंबर का सॉरी 5 नंबर का योग कितना है 7, यहाँ 1 नंबर का 1, तो दोनों के मिलाएंगे तो कितना आएगा 8 यूनिट। ये तुम्हारा योग है ना, तो औसत नहीं चाहिए मुझे, औसत से क्या में बदल दो, उसको योग में बदल दो। किस में बदल दो, योग में। तो आप बताइए योग कितना है तुम्हारा, औसत कितना है 136, योग में बदलने के लिए कितने से गुना 6 से, क्योंकि 6 संख्याओं का औसत है। कोई समस्या है? आप बताइए अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, चलिए 8 एकम 8, कितना निकलेगा 8 7 56, 17 आएगा। और 1 यूनिट का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो 102 आएगा। 17 छक्का कितना होता है 102। पूछ रहा है कि छठे नंबर बताइए, छठे नंबर कितना यूनिट है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना आया है 102, तो आंसर कितना होगा 102। कोई समस्या है? आप बताइए कोई समस्या है क्या, दिक्कत है क्या, लड़की दिक्कत है रीचा? चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या हुआ, सत्रह छक्का कितना होता है 96। आपका चरण कहाँ है भाई, अल्लाह कचरा बुद्धि सड़ी बुद्धि। 17 छक्का होता है 102, ठीक है। चलो कह रहा है 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। चलिए 4 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। पहली 4 संख्याओं का औसत पाँचवीं है, ठीक है। पाँचवीं संख्या का 3 गुना है। देखिए पहली 4 संख्याओं का जो औसत है ना, पहली 4 संख्याओं का औसत के बात हो रहा है, इस दिमाग में रख लो, यहाँ डाल लो भाई। औसत का बात हो रहा है, कितना का बात हो रहा है, औसत का बात हो रहा है, क्या हो रहा है, औसत के बात हो रहा है, कचरा बुद्धि, ध्यान देना। तो कह रहा है यहाँ पर कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। ध्यान दो यार रीचा, हंस लो। यहाँ 4 पहले, ध्यान दो, पहले 4 संख्या का जो औसत है वो 5वें नंबर का, जो 5वां नंबर है ये ना, इसका क्या गुना है 3 गुना। तो इसको क्या लेंगे हम, 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। अगर इसको हम 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। जब काटने के बाद यही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है, एक ही पर काम करो, है ना, बोलो। ये जो 3 है क्या, यहाँ से पहले 4 संख्याओं का ये 3 क्या है, कोई बताओ, योग है कि औसत है? सर जी औसत है, प्रश्न में बोला है औसत, तो इसका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 संख्याओं का औसत हो गया ना 3। तो भाई साहब योग निकालने के लिए इसमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो योग कितना बन जाएगा 12, यहाँ कितना बन जाएगा 1। कोई समस्या है? अब पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि सभी, मतलब कि उन सभी 5 संख्या का औसत कितना है 85.8 है, ठीक है। तो 5वीं संख्या बताइए क्या है, यही ना 85 पॉइंट क्या है 8 है। चलिए भाई साहब योग, यहाँ पर हम योग तो निकालेंगे ना, औसत तो नहीं निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, योग कितना बनेगा, तो योग बराबर योग होना चाहिए, औसत नहीं होना चाहिए। आप बताइए मुझे कि कितना है 85.8 है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। सबसे पहला बात है कि कितने संख्या का औसत है, तब 5 संख्या का, 4 संख्या यहाँ, 1 संख्या यहाँ, 5 संख्या का, तब 5 से क्या कराएंगे हम गुना। 13 से काटने आता है। चलिए डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को बिल्कुल भूल जाइए, आपको क्या करना है, इसको भाग देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 छक कितना होता है, फिर 7 बचेगा इसमें ना, इसमें कितना बचेगा 7 बचेगा, 13 छक कितना हो जाएगा, सही बात है ना, अरे बोलो 66 बार में चल जाएगा ना, हाँ मत बोलो। 13 छक 78 हटाओ, इसमें से 15 में से क्या हो जाएगा 8 घटेगा 7 बचेगा, और 7, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। अब 5 से गुना करना है, मगर डेसिमल एक छोड़े है ना, एक डेसिमल, एक अंक बाद क्या है डेसिमल है, तो 1 अंक बाद क्या रहेगा डेसिमल। अब इसमें क्या करा दो गुना, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, चलो गुना करने आता है ना। चलिए 30 के 0 हो जाएगा। अब 0 डेसिमल के बाद कोई मतलब नहीं बनेगा, इधर कितना हो जाएगा 30 1 31, तो 3 हार से रहेगा 33 रहेगा, ठीक है, समझे ना मेरी बात। तो 30 से 3 कितना होता है 33, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 33। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, 5वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 33, तो आंसर क्या होगा 33, ऑप्शन में है ना, बोलिए। चलिए 5 नंबर पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है।
सवाल करें कि 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या ध्यान दो, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्या के योग की कितना 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है? भाई साहब इस प्रश्न के लिए ताली मारो, गजब का प्रश्न है। सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है, 5 धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस में 56 है, इसका योग कोई दिक्कत नहीं है। पहली तो फर्स्ट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जो अंतिम का नंबर है, लास्ट ये कितने नंबर है 4, इसमें कोई दिक्कत है? आप बताइए, ये जो चौथा नंबर है ना, इसका 3/4, इसका 3/4, समझे मेरा बात क्या बोल रहे हैं? इसका जो भी इसका नंबर होगा इसका 3/4 करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला। ये कितने लोग समझते हैं, सभी लोग समझते हैं? चलिए ध्यान सुनिए, इसका हम 1 ले लेते हैं, समझे? 1 को कितना चौथाई करना है, 1 का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, तब बटे में नहीं रेशियो रहता है, ये उधर चल जाएगा, तो ये 3 में 1 से गुना होकर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। रेशियो तुम्हारा कितना हो गया 3:4 का। मज़े की बात अब है। चलिए सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अंतिम संख्या का औसत बताइए। अंतिम संख्या क्या बता रहे हैं, औसत। आप बताइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंतिम संख्या का हम चाहें तो रेशियो में भी औसत निकाल लेंगे। अगर रेशियो में इसका औसत निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4 से भाग देंगे। अरे यहाँ पर योग कितना बना है, योग तो है ये, पढ़ो एक बार प्रश्न कर रहे हैं। पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग के, क्या बोला, योग, तो ये 1 यूनिट क्या माने हो, योग। पूरा रेशियो निकाले तो कितना आ गया 4, पूरा रेशियो निकाले तो कितना आ गया 4। ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर केवल हम इसका कह रहे हैं, इसका अगर हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, 4 संख्याओं का, क्या अंतिम के 4 संख्या का अगर हम एवरेज पूछते हैं तो यूनिट में कितना होगा, इसका योग कितना बन रहा है 4। कितने लोग समझ रहे हैं? अरे भाई 4 संख्याओं का हम रेशियो में देखें तो कितना योग है 4 यूनिट, और कितने संख्या पर है 4 संख्याओं का योग कितना है 4, तो भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा 1 यूनिट, हम यूनिट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसका योग कितना है, सॉरी इसका क्या बोलते हैं, औसत कितना है 56। पाँचों संख्या का औसत कितना है 56, तो 5 का मतलब ये फर्स्ट नंबर, ये क्या है तुम्हारा, बोलो, अंतिम का 4 संख्या है, ठीक है? तो आप बताइए पूरा प्लस करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो योग है, योग के बात हो रहा है तो योग होना चाहिए, ठीक है? तो इसका 4 योग है और इसका कितना है 3, तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7। ये 7 यूनिट का है, 5 संख्या का योग है, तो 5 संख्याओं का योग बराबर योग होना चाहिए। तो इसका औसत दिया है, कितना दिया है औसत 56 दिया है मेरे भाई। तो 56 दिया है तो कितने संख्या का 5 संख्या का, तो यहाँ कितना रहेगा 5 से गुना करा दो, काटेंगे तो कितना आएगा 8, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 40 आएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना निकाले हो 40, क्योंकि सवाल पूछ रहा है कि अंतिम के 4 संख्याओं का औसत बताइए। क्या बताइए, औसत। तो 1 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर जी? अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर औसत नहीं निकालिएगा, आप कहिएगा कि सर जी ये वाला जो एवरेज आप निकाले हैं ना, ये वाला पहले यूनिट का आप एवरेज निकाले हैं, वो वाला काम मत कीजिए। अभी आप लोग डायरेक्ट पहले 1 यूनिट का मान आप निकालिए। अगर देखिए भाई एवरेज यहाँ नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ 4 संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले 1 यूनिट का मान कितना है 40। तो आप बताइए अगर 4 यूनिट का मान देखेंगे तो कितना आएगा 160, नहीं आएगा। समझो मेरे बात को, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एवरेज निकाले ये क्या निकाले यूनिट में, क्या निकाले यूनिट में। अब यहाँ हम 4 यूनिट बन रहा है इसका योग, 4 संख्याओं का योग कितना बन रहा है 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, और कितने संख्या पर बताइए औसत निकालने के लिए 5 है, बकलोल कहीं के 4 ना, क्योंकि इसमें थोड़ा नहीं गुना करिए हम तो गुना किस में किए हैं 4 में, और 4 है किसका, अंतिम के 4 संख्या का। उसका अंतिम के 4 संख्या का योग कितना है, तो 4 का है तो 4 से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। औसत कितना आएगा काटने के बाद 40, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो है ना। आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरफ से आंसर आने वाला सेम है। बाकी देखिए उसी लड़का को समझ में आएगा, उसी लड़की को समझ में आएगा जो क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 हाली अच्छे से पढ़ ले, ठीक है? फिर भी भाई नहीं पढ़िएगा तो कोई समझ में आने वाला नहीं है, झूठों कैसे फालतू में बातें चलेगी, ठीक है? पढ़िए प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है? जब क्या लिखा है, जब दी गई संख्याओं को n में से प्रत्येक में से, देखो यहाँ पर n में से प्रत्येक से क्या किया जाता है 2 घटाया जाता है, प्रत्येक से क्या किया जाता है 2 घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो जाता है 102।
अब पढ़िए, हो जाता है, ठीक है। जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है, समझो मेरे बातों को, तब प्राप्त संख्या क्या हो जाता है? प्राप्त संख्या का योग कितना बन जाता है? 12 हो जाता है। तो दी गई संख्या जो है ना, दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, जो जितने भी संख्या उसका औसत पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें कितना नंबर ये मालूम नहीं चल रहा है। सिग्मा का कितने लोग जानते हैं? सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस जोड़, समझे? क्या होता है प्लस? मतलब कि प्लस की बात। सिग्मा का मतलब किसी संख्या को जोड़ना है ना, बोलो। आप बताइए इसमें संख्याएं कितनी है? n संख्या। कितनी संख्या है? n। आप बताइए सिग्मा की इसमें यूज कर लिए तो n संख्याओं के क्या हो गया? योग। ये n संख्याओं का क्या हो गया? योग। इसमें से प्रत्येक में से क्या कर रहा है? पहले बार 2 घटा रहा है कि प्लस कर रहा है? 2 माइनस कर रहा है। कोई दिक्कत है? मगर एक संख्या पर देखो इसमें है कितना पद? है कितना? n। संख्याएं कितनी है? n है। अब प्रत्येक में से 2 घटा रहा है तो n संख्याएं पे कितना करेगा? n से 2n हो जाएगा। नहीं समझे? देखो, अगर मेरे पास कितना है? 10 संख्या है। एक संख्या में हम 2 घटा रहे हैं, तो 10 संख्या में घटाने के लिए और 2 2 2 करेंगे ना। पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 2, यहाँ तक घटाए तो हम 3 संख्या तक घटाए हैं। 3 संख्या में क्या कर दिए? घटा दिए। मगर कितना घटा दिए? 1 2 कितने? 2 2 4 2 6। इसका मतलब डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि संख्या में या 2 से गुना करा दो, 3 दूनी का 6, तो पूरा निकल कर आ जाएगा। मेरे बात को समझ रहे भावनाओं को? अरे पहली में 2 घटाए, दूसरे में 2 घटाए, तीसरे में घटाए। अरे जितना संख्या है उतने में घटाइएगा, है ना, बोलो। समझे? जितने संख्या है उतने में घटाइएगा ना। तो क्या कीजिए कि आप बताइए कि एक संख्या में 2 घटा रहे हैं, तो n संख्या है, तो n संख्या में घटाइएगा तो कितना घटाएगा? 2n। मेरी बात को समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो संख्या में से कितना घटे? एक संख्या में आप घटा रहे हैं। एक आम का इतना दाम है तो 10 आम का कितना दाम होगा? तो 10 से गुना करा देंगे। तो वही बात है कि एक संख्या में से 2 घटा रहे हैं तो n संख्या में घटाना है तो 2n घटाएंगे, और घटाने के बाद जो योग बनता है कितना बनता है? 102 बनता है। सभी लोग समझते हैं? सिग्मा के यहाँ पर यूज हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरे तरीके से किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। आप जोड़ रहे हैं, हम पढ़ो तो 5 क्या कर रहे हैं? इसमें 5 घटा रहा है, प्लस नहीं कर रहा है। चलो माइनस ही कर रहा है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि भाई साहब ये तो यही संख्या है। अब क्या हो रहा है? इस संख्या में 5 एक संख्या में से घटा रहे थे। n संख्या पर कितना हो जाएगा? 5n। n संख्या पर क्या हो जाएगा? 5n। तो कितना भाई? इसको घटाने के बाद योग कितना बनेगा? 12। सबसे पहले तुम निकालेगा तो संख्या कितना निकालेगा? सिग्मा n का मान निकालेगा तो क्या निकल कर आएगा? संख्या निकल कर आएगा। संख्या का योग निकल कर आएगा। सॉरी, सिग्मा n के मान निकलेगा तो क्या आएगा? संख्या का योग निकलेगा, क्योंकि ये सिग्मा लगने का मतलब क्या है? n संख्याओं का योग। तो n संख्याओं के योग में से हमने 2n क्या कर दिए? घटा दिए, क्योंकि टोटल संख्या में से घटाए हम। टोटल संख्या में से कितने घटा दिए? 2n, तो इतना बचता है। फिर ये सिग्मा n माने इस संख्याओं का योग में से हमने क्या कर दिया? 5n घटा दिया। यानी टोटल संख्या का मतलब एक संख्या में से 5, जितने भी संख्या सब में से 5 घटाया तो कितना आया? 5n घटाए तो कितना बचता है? 12। तो सबसे पहले n के मान निकालेंगे। n क्या बताएगा कितना उसके अंदर संख्या है? n संख्या है ना। तो n तो क्या है? वेरिएबल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि n मतलब क्या है भाई साहब। ब्लैंक है, n दिख ना रहा है, हाँ ना, बोलो। तो निकालेंगे हम। ब्लैंक है ना, मतलब दिख नहीं रहा है। n को तो बस ऐसे आपको बता रहा है, बाकी n के मान जितना आएगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा? संख्या होगा। ये बात मालूम है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या कर दीजिए कि इसको लेकर इसमें माइनस कीजिए। तो इसको माइनस करेंगे ना तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये क्या होगा कि ये वाला कट जाएगा। कितने लोग समझते हैं? अब बताइए इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? प्लस के 2n, ये हो जाएगा माइनस 3n। तो यह क्या बचेगा? माइनस 3n बचेगा। सभी लोग मानते हैं ना। और इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? माइनस 90। तो माइनस से माइनस कट गया, n के मान कितना आएगा? 30। अब बताइए कोई दिक्कत है? अब सिग्मा n के मान निकल जाएगा। सिग्मा n के मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 100% सब सिग्मा n के मान निकल जाएगा। n के मान किसी में रख दो, एक में, इसमें रख लो या चाहे इसमें रख लो, है ना, बोलो। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। चलिए हम इसी में रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? हाई सिग्मा n हो गया, ये प्लॉट माइनस में है तो ये प्लॉट उधर जाएगा। तो यहाँ n के मान कितना रखेंगे? 30। तो 30 रखेंगे तो 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 150 होगा। तो प्लस के उधर जाएगा, क्या जाएगा? उधर जाएगा। तो 150 और प्लस 12 कितना होता है? 162। तो 162 ये क्या है बताओ मुझे? सिग्मा n का मतलब क्या हो गया? संख्याओं का योग। ये सिग्मा लगने का मतलब क्या है? संख्याओं का योग। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। अब बताइए संख्याओं का योग कितना है? 162। मेरे बात को समझ रहे हैं? आपसे क्या पूछ रहा है? आप बताइए, इसका औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि n संख्याओं का औसत क्या होगा?
दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा। तब बात आई है कि दी गई संख्याओं n संख्याओं का योग, तो n संख्या मतलब कितना संख्या है, 30 संख्या है, 30 संख्या का योग कितना बन रहा है, तो 162 क्या होगा। आप बताइए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो योग कितना है, इतना। अब बताइए मुझे कि इसे क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, भाग देने के बाद कितना आएगा। सर कितना लोग सोचेगा कि सर जी 3 से कट जाएगा, 100% सर 3 से कट रहा है। देखो कैसे करना है, 3 से पहले काट लो, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 10, इसे 3 से काटेंगे तो कितने बार में, ये हो जाएगा 5, इसके एक निकल कर जाएगा 4, तो यहाँ भाई भाग देंगे तो 5 पॉइंट कितना आने वाला है 4। 10 से भाग देने के बाद एक जीरो है तो एक डेसिमल, एक अंक छोड़ के डेसिमल बैठाओ। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं है ना। तो चलिए ये होता है मज़े की बात, समझे। ये कितने लोगों को समझ में आया है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, यही है दी गई n संख्याओं का योग। अगर जिसको भी अगर नहीं समझ में आएगा या नहीं आया होगा, ठीक है, तो उसको कुछ करना नहीं है, अपने घर पर अच्छे से जाकर वीडियो को एक बार 2 के स्पीड में देख लेना, ठीक है। चलो अभी इसको नोट करो, उसके बाद बढ़ेंगे। क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, प्रश्न संख्या क्या पड़ी है, 7। चलिए मज़े की बात है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कितने लोग क्या करते हैं ना कि इसका भाई क्या बनते हैं A+B+C करके ऐसे ऐसे करके फिर दिक्कत होता है। ऐसे आपको करना ही नहीं है भाई, एक लाइन का प्रश्न है, देखो कैसे करना है। कह रहा है कि पहले क्या बोले है, सॉरी 4 संख्याओं में से प्रथम संख्या आपके पास कितना है, ABCD है 4 संख्या, प्रथम का 3 संख्याओं का औसत कितना है 26। अब बताइए ABC का औसत कितना है 26, इसका योग निकालने के लिए सबको क्या कर देंगे प्लस, तो कितना आएगा योग निकालने के लिए 3 से गुना, तो 26 में 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा तुमको, कोई बता दे मुझे। 3 18 के 8, 3 दिन 6 6 1 7, सही बोले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अंतिम का ध्यान दो, अंतिम के 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो अंतिम के 3 संख्या क्या होगा, पहले छोड़ देंगे B को, B से चलेंगे ना, A को छोड़ देंगे तो B, उसके बाद क्या आने वाला है C के बाद D, इसका योग निकालेंगे क्योंकि इसीलिए प्लस दिए हैं, कितना आएगा 24.5। योग निकालने के लिए कितने से गुना करेंगे 3 से, तो कितना आएगा भाई, गुना करने के बाद 15 के 5, यहाँ कितना होगा 24 3 72, सीधे कर लो ना, 72 कितना हो जाएगा 73। कोई समस्या है, आप बताइए कि आपसे पूछा क्या है सवाल, अंतिम में क्या पूछ रहा है ध्यान देना। कह रहा है कि अरे भाई साहब प्लस माइनस कर दीजिए, है ना, बोलो तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर A माइनस D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर लो, यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे ना, बोलो करेंगे माइनस कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो कितना आएगा 4, यहाँ कितना होगा बस इतना 4.5। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं है ना। चलिए एक कितना बोल रहा है, बोलिए, इसमें अंतिम संख्या दिया है, अंतिम कितना, अंतिम कौन है D 19 दिया है, तो आप बताइए A क्या होगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 पॉइंट, बोलो 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या क्या देखिए 8 नंबर, थोड़ा सा 8 नंबर क्या है भाई साहब ना, गजब का प्रश्न है, पढ़ लीजिए। एक छात्र 10 2 अंकों की संख्या का औसत निकाल रहा था। भाई साहब 2 अंकों की संख्या कितना है 10, एक छात्र है 2 अंक वाली संख्या कितनी है 10, उसका क्या निकाल रहा था, औसत निकाल रहा था, ठीक है। औसत निकलता है, कह रहे कि संख्याओं की नकल करते हुए, संख्या क्या कर रहा था, नकल कर रहा था, ठीक है। नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंक को उलट कर लिख देता है। क्या कर देता है, एक संख्या का उलट कर लिख देता है। कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की, इसका एक लाइन में हम आंसर बताएंगे, एक लाइन में, ठीक है। अब आगे बढ़िए, प्रश्न क्या कर रहा है, परिणाम क्या होता है कि उसका सही उत्तर से कितना 6.3 क्या होता है कम होता है। तो संख्या के अंकों का अंतर बताइए, संख्या का अंकों का अंतर जिसमें गलती की है भाई साहब, जो गलती किया है ना उसका अंतर बताइए कितना आएगा, उस संख्या नहीं, संख्या का अंक का अंतर। संख्या का अंक का मतलब क्या हो गया, जैसे 72 में जैसे क्या होता है, एक 2 आता है, एक आता है 7, जब पहले 7 रहता है तब 2, तो दोनों के बीच में कितना का गैप है, बोलो 5 का,
सवाल ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताइए 2 अंकों की संख्या को हम लोग लिखते कैसे हैं, बताइए। 2 अंकों की संख्या क्या लिखते हैं, 10x प्लस में y, ये 2 अंकों की संख्या है। ये कितने लोग जानते हैं। ये तुम्हारा इकाई क्या है, ये क्या है तुम्हारा, सॉरी ये तुम्हारा इकाई है, ये क्या है तुम्हारा दहाई। इसी संख्या, ये 2 अंकों की क्या है तुम्हारा संख्या। ध्यान से सुनना मेरे बातों को, क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। इस एक ही संख्या में गलती किया है, कितने एक संख्या में गलती किया है, इस बात को कतई दिमाग में रखना। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इस संख्या को पलट दिया, मतलब इसका अंक को क्या कर दिया, पलट दिया। तो भाई 10 जहाँ है वहीं पर रहने वाला है। अंक क्या है तुम्हारा x और y, तो y यहाँ पर आ जाएगा, x कहाँ चल जाएगा यहाँ पर। ऐसे करने से क्या होता है ना, ऐसे करने से क्या होता है मेरे भाई, उसमें कमी आता है, कमी कितने के कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है भाई, सही वाले से जो गलत, सही उत्तर क्या हो जाता है, उसका सही उत्तर से क्या हो जाता है, कितना कम हो जाता है बताओ। ये तुम्हारा क्या है, औसत है, क्योंकि भाई औसत निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था, औसत। तो ये कितने संख्या का औसत है, 10 संख्या का, 10 संख्या की औसत है ना। औसत में इतना कम, और देखो कम और अधिक का फैसला कौन करता है, अंतर। तो बीच में क्या रहेगा, माइनस, बीच में माइनस रहेगा। अब बताइए कितना का अंतर है, औसत में इतना का अंतर है। तो भाई योग में कितना होगा, योग में अंतर, योग मतलब निकालने का मतलब यहाँ प्लस नहीं है रे भाई, वो नहीं हम कह रहे हैं। इसका अंतर तो बन रहा है कितना, 6.3, मगर ये औसत है। औसत से तुम बताओ इसका योग, योग निकालेंगे तो जितना योग आएगा ना उतने के यहाँ पर दोनों बीच में क्या होगा, अंतर रहेगा। समझे मेरे बात। तो कहने का मतलब कितने से गुना करना पड़ेगा इसमें, 10, लेकिन ये कितने की कमी पाया है, 10 संख्याओं के औसत पर। समझे, एक संख्याओं पर नहीं, 10 संख्याओं का औसत। ये कितने संख्याओं का औसत है, 10 संख्याओं। तो 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अर्थ को समझना है, ठीक है। ये माइनस इसके अंदर जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये जाएगा तो -10y, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 63, डेसिमल से ये कट जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से करिएगा तो x में से 10x में से घटेगा तो 9x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, -9y, क्योंकि y क्या करेगा, -10y में घटेगा, बराबर कितना है 63। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 भाई सब कॉमन लेंगे तो कितना होगा 9, यहाँ से करके दिखाते हैं भाई, सब तुम लोग कचरा बुद्धि है, समझे ना। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस क्या होगा y, ये 63 रहेगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। यानी दोनों संख्या का अंतर कितना है, जिस संख्या में गलती किया है उस संख्या का अंतर कितना है, 7 है। सवाल यही पूछ रहा है ना, बोलो। तो जो संख्या गलती किया है तो उस संख्या का आप अंक क्या लिए है, एगो के लिए x, एगो क्या लिए हैं y है, दोनों के बीच का अंतर कितना है। क्या सर जी ऐसे हम करेंगे एग्जाम में बैठकर, नहीं सर जी ऐसे नहीं करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखो सेकंड की क्या करना है, पहले इसका डायरेक्ट निकालेंगे अंतर। क्या निकालना है तुमको, अंतर ही निकालना है ना, दोनों संख्या का अंतर। आप बताइए औसत में कितना की कमी है, ये कितने संख्या पर है, 10 से गुना करा देना, हमेशा 9 से भाग देना है। क्यों सर 9 से भाग देंगे, क्योंकि 2 अंकों के जब हम संख्या को अंतर यहाँ लेंगे ना तो हमेशा यहाँ कॉमन क्या तुम्हारा निकलेगा, 9 निकलेगा। इसीलिए हमेशा ऐसे प्रश्नों में 9 से ही भाग देना है। समझे मेरे बात, प्रश्न समझ में आ रहा है ना कैसा है। जब भी गलती करेगा तो यहाँ से कटेगा तो ये 0 आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से कटेंगे तो 7, आंसर तुम्हारा क्या आएगा डायरेक्ट 7। कोई समस्या है, कोई परेशानी है। जितना भी कम है तो कितने संख्या का औसत कम है तो उतने से गुना कराना। 2 अंकों की संख्या बोला है तो बटे में क्या रहेगा 9। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या कर रहा है, अंतिम प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का आज लास्ट पर, अभी अंतिम नहीं हुआ है, अभी और है। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। चलो इतना ही में बन जाएगा। देखिए प्रश्न पढ़िए, मज़े की बात है, ठीक है। कह रहा है कि 180 विद्यार्थियों की कक्षा में कितने 45% लड़की है और शेष क्या है, लड़के हैं। देखिए भाई और समझिए भाई, यहाँ पर क्या है तुम्हारा गर्ल्स और ये तुम्हारा क्या है बॉय, है ना। गर्ल्स और क्या है बॉय की बात है ना। तो भाई साहब ये गर्ल है, ये तुम्हारा बॉय है। अब भाई साहब कह रहे हैं कि 45% क्या है तुम्हारा गर्ल्स है। ये सब दिमाग में चलना चाहिए। अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है 100%, अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है 100%। अगर तुम ध्यान देना इस बात को, अगर गर्ल्स को कितने रख लिए हो 45, तो बॉयज़ को कितने दे दिए 55। अब इन दोनों के रेशियो निकालने के लिए काटेंगे, कितने से काट ले बोलो 5 से। 5 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा 9 और ये कितना बनेगा 11। तो ये जो 9 और 11 वाला बात है ना, इसको करना है दिमाग के अंदर। इसको क्या करना है दिमाग के अंदर।
आपको दिमाग चलाना है कि 45% लड़की हो गई, तो 100 में से माइनस कर देना, कोई चीज़ अपने आप में 100 होता है, तब 55% क्या हो गया। और दोनों को जब काटेंगे तो क्या बनेगा, 9:11। आपको डायरेक्ट रेशियो लेना है, ठीक है। एक ही बार डायरेक्ट आपको कहाँ जाना है, रेशियो पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए अब क्या कर रहे हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 54 है। लड़की जो प्राप्त करती है उसका अंक कितना है, 54। औसत बता रहा है, औसत, समझे मेरा बात। कितने लड़कियों के, 9 यूनिट लड़कियों का है। कितने लड़कियों का है, 9 यूनिट लड़कियों का कितना औसत है, ठीक है। चलिए, एक परीक्षा हो रहा है, ठीक है, या टेस्ट हो रहा है, जो भी मान लो। कह रहा है कि लड़के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 46 है। तो पता है सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल क्या पूछ रहा है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताइए। सभी विद्यार्थियों यानी दोनों विद्यार्थी को मिला दो, लड़का और लड़की दोनों को शामिल कर दो। तो जब भी सभी को निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, बराबर। समझे मेरा बात। औसत क्या हो जाता है, लेवल सेट करता है एक, ठीक है। औसत को क्या करना पड़ता है, बराबर। जो लड़की यहाँ पर कितना औसत प्राप्त करती है, 54, ये कितना करता है, तो ऐसा बात नहीं बनने वाला है। जब एक में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेविएशन क्या कहता था, बोलो ना, कि भाई साहब जो बचता है उसको बराबर भागों में बांट दो। तो देखो, इसको 2 तरीका है बनाने का, दोनों तरीके बताते हैं, उसके बाद इसको हम क्लास को समाप्त करेंगे। ध्यान देना, आपको क्या करना है, ओवरऑल एवरेज निकालना है। सभी क्लास के निकालना है ना, सभी क्लास के, ऑल क्लास मतलब सभी स्टूडेंट, ठीक है। आप समझ सकते हो, सभी स्टूडेंट का क्या निकलना है, एवरेज। तो ये लिखना जरूरी नहीं है भाई साहब कंपटीशन में, यहाँ क्या लिख लो, एवरेज। एवरेज क्या निकल रहा है, सभी छात्रों की बात हो रहा है ना, बोलो। तो बात ऐसा है गुरुजी, कैसा बात है, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर 9 लड़कियों का औसत, 9 यूनिट लड़कियों का औसत कितना है, 54। तो इसका योग कितना बनेगा, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग ऊपर रहेगा, सभी संख्या का रहेगा नीचे, संख्याओं की संख्या कहाँ रहेगा, नीचे। तो भाई साहब 9 लड़कियों का औसत इतना है, तो 9 लड़कियों का योग अंक में कितना बनेगा, तो कितना बनेगा, 54 गुना में 9। ये बात समझते हैं। ये लड़की के क्या निकल कर आ गया, अंकों का योग। अब लड़के का अंकों का योग इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि सभी का पूछा है ना, दोनों का भाई चाहिए ना, दोनों को चाहिए ना, लड़का लड़की शामिल कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर लड़के 11 लड़के के औसत कितना है, औसत अंक कितना है, 46। तो औसत अंक का योग बताना है, क्या करना है, योग करना है कि लड़कों का अंकों का योग कितना होगा। तो ये बताओ, 46 गुना कितना हो जाएगा, 11। अब ये तो पूरा योग आ गया ना, लड़का लड़की मिलाकर, मगर लड़का लड़की मिलाकर है कितना, उसको कहाँ रखेंगे, 100 है। लड़का लड़की मिलाकर यहाँ पर कितना है, रेशियो लिए है ना, कितना यूनिट है। अरे कचरा बुद्धि, इसको काट दिए हो, तो अब इससे क्या मतलब है, तुमको नहीं समझे। अब ये तुम्हारा लड़का कितना है, लड़की कितना है, 9 यूनिट, लड़का कितना है 11, तो कितना होगा 20। ये सभी संख्याओं की संख्या बाटा में, और सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, ऊपर। कोई दिक्कत। अब जब इसमें हम भाग देंगे ना, तो जो निकल कर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये सभी की निकला है, लड़का लड़की को मिलाकर, समझे, सभी विद्यार्थियों का औसत निकला है। तो सर जी क्या, रुकिए हल्ला मत करो, इतना क्या टेंशन में पड़ गए हो, है ना। डेविएशन पढ़ाएं तो डेविएशन से करना है, ठीक है, ऐसे करने वाला हम लोग नहीं है, समझे। ये वेटेड एवरेज है, समझे मेरा बात। हम जो बताते हैं डेविएशन से, भाई साहब ऐसे करना ही नहीं है। आओ ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट, हमें फर्स्ट से नहीं करना है, क्या करना है भाई, सेकंड से। बस आपको बता दिए कि हम वैसे भी कर सकते हैं, वही चीज़ें समझने की बात है। देखिए, गर्ल्स और बॉय का रेशियो 9 और कितना है, 11 में। आप बताइए मुझे कि इसका कितना है औसत अंक, इसका कितना है 46। आपको क्या करना है, ओवरऑल निकालना है। क्या निकालना, ऑल, मतलब ओवरऑल का मतलब क्या होता है, सभी में टोटल, मन लड़का लड़की के मिला के। आप बताइए औसत क्या होता है, बराबर। अब यहाँ जो निकलेगा, जो भी निकल कर आएगा उतना ही लड़के का होगा, उतना ही लड़की, पूरे क्लास के हो गया, है ना, बोलो। लड़की भी उतना ही अंक लाएगी, लड़का भी उतना ही लाएगा। चलिए, तो यहाँ वही काम करना है, बराबर करना है। सभी को बोल दिया था क्या, सभी क्लास के, मैंने सभी स्टूडेंटों का औसत बताइए। तो लड़की का इतना है, लड़का का, तो भाई साहब यहाँ पर देख रहे हैं 46, यहाँ पर देख रहे हैं कितना, तो गड़बड़ बात है ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक लेवल सेट कर देना है, सभी को इक्वल बांट देना है। तो इक्वल में क्या करना है, 46 लड़का ला रहा है, 46 लड़का ला रहा है कि नहीं ला रहा है, 46 लड़की भी ला रही है, मगर 46 से कितना ज़्यादा ला रही है। तो 46 बराबर बराबर बांटो, पहले बराबर बराबर क्या कर दो, बांट दो। तो 46 यानी 46 से ये कितना लड़की ज़्यादा लाई है,
8 ज़्यादा लाई है। अंक कितना लाई है ज़्यादा? औसत में 8 लाई है, मगर कितना लड़की? 9 लड़की। कितना औसत लाई है ज़्यादा? 8। तो योग निकालेंगे तो कितना होगा? 9 8 72, यानी 72 अंक ज़्यादा लेकर लड़की बैठी है ना? बोलो। जबकि लड़के से कितना लेकर बैठी है अंक योग में? 72 अंक। यही 72 अंक फालतू हो रहा है, नहीं तो 46 तो बराबर हो ही गया। इसी को बराबर करना है 72 वाले को। तो कितने लोग में बांटेंगे? सभी लोग में बांटेंगे। इस 72 को क्या करेंगे भाई? सभी को निकाल रहे हैं तो सभी लोग में बांटेंगे ना। तो सभी लोग में बांटने के लिए दोनों को क्या कर दो? प्लस करके बटे में रख दो। ये भी औसत निकल गया। कोई दिक्कत है? जितना भी ज़्यादा हो रहा है ना, जितना 46 तो बराबर हो गया। 72 को बराबर करने के लिए कितने लोगों में बराबर करना है? 20 लोगों में। तो 20 से क्या कर दो? भाग दे दो। तो आप बताइए 20 से भाग दीजिएगा तो भाग देने आता है कि नहीं? यहाँ 2 से काट लो, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा? 36 बटे में, रुक जाओ, 36 बटे में 10 आएगा। अब 36 में भाई 10 से भाग देंगे तो 3.6 आएगा। और 3.6 इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा? 49 पॉइंट है। हाँ, 49 पॉइंट कितना आएगा? 6। 49.6 ये तुम्हारा क्या है? औसत अंक है सभी क्लास का। लड़की को भी 49 पॉइंट कितना मिलेगा? 6। और लड़के को भी क्या मिलेगा? प्रत्येक लड़की को इतना ही मिलेगा, प्रत्येक लड़के को इतना ही मिलेगा। पूरा क्लास का ये हो गया। कोई दिक्कत है? सभी स्टूडेंटों का औसत कितना आ गया? 49.6। 50 पॉइंट बोल रही है। चलो हो गया ना। चलो तो हम लोग यहीं क्या करते हैं? टाइप नंबर 8 को कितने नंबर? टाइप नंबर 8 के अंतर्गत कितने नंबर प्रश्न कर लिए? 9 नंबर। तो जो भी इसमें प्रश्न आप क्या करना है भाई? अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि जो हम डेविएशन पढ़ाए हैं ना, उसको एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लो और उसको पढ़ कर आना, क्योंकि आगे का प्रश्न जितना भी है सब किसके बेहाफ पर बनने वाला है? डेविएशन से बनने वाला है। समझे मेरी बात? तो एक बार उस पर नज़र डालकर आना। चलिए, और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास को यहीं पर समाप्त